बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च छठे रोज़ में दाखिल हो गया है। 28 अक्टूबर को यह मार्च, जिसका आगाज़ लाहौर से हुआ, इस वक्त ये मार्च गुजरावाला में रहवाली के मकाम पर मौजूद है और गुजरावाला के अंदर दो इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं, एक रहवाली और दूसरा घक्कड़ मंडी। सियालकोट से आने वाले काफ़िलों को भी घक्कड़ मंडी पहुंचने की हिदायत की गई है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मार्च के शुरा से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस मार्च में मौजूद हैं तो वो क्या मकासद है जिनके तहत वो इस मार्च के साथ साथ चल रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो कंटेनर पर है, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये लॉन्ग मार्च लॉन्ग क्यों होता जा रहा है, इस लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली हर रोज़ तब्दील क्यों होती जा रही है, इस लॉन्ग मार्च के मकासद क्या हैं, इस लॉन्ग मार्च के हवाले से जो बात कही गई कि ये नर्म या सॉफ्ट इनकलाब होगा या फिर ये ब्लड शेड होगा, इस सारी सूरत हाल के बारे में ज़्यादा बेहतर अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत बता सकती है जो इस वक्त इमरान खान के साथ इस कंटेनर पे मौजूद हैं। हमारा आज का ये खुसूसी प्रोग्राम इस लॉन्ग मार्च के हवाले से ही होगा और वो तमाम मकासद, वजूहात और इसका जो नतीजा है वो क्या निकलेगा उस पर बात करेंगे। और इसी के साथ साथ ये भी अहम बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तक इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से जो मकाम था, जिस जगह पर ये लॉन्ग मार्च आके रुकना था, उस जगह की इजाज़त अब तक नहीं थी, जिसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसमें नोटिस लिया, दरख्वास्त दी गई थी और उसके ऊपर जो है वो इंतज़ामिया को तलब किया गया है। दूसरी तरफ एक और अहम बात यह कि PTI चेयरमैन असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से और जो साइफर के हवाले से उसमें भी FIA ने तलब किया हुआ है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे इस लॉन्ग मार्च में अपने इस प्रोग्राम के अंदर, तो हमारे साथ रहिए। आपको लिए चलते हैं मार्च के शुरा की तरफ और साथ साथ PTI की जो क़यादत है उससे भी बात करेंगे। PTI चेयरमैन इमरान खान साहब से हम बात करते हैं और उनसे आज के इस लॉन्ग मार्च के, जिसके लिए वो 28 अक्टूबर से निकले हुए हैं, लाहौर से, गुजरावाला से रवां दवा है और लोगों की जहां जहां ये पहुंच रहे एक बड़ी तादाद उनको मिलती है और वो लोगों की उन नारों का, उन बातों का जवाब भी वो दे रहे होते हैं। तो उनसे हम कोशिश करते हैं खान साहब से बात करने की। अगर आप देख सकें तो बहुत बड़ी तादाद है। अस्सलाम वालेकुम इमरान खान साहब। सर, ये इस वक्त आप इस लॉन्ग मार्च के साथ चल रहे हैं सर, कहा जा रहा है आपका लॉन्ग मार्च ज़्यादा लॉन्ग होता जा रहा है सर, तो वजह क्या है इसकी? देखिए, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि हम जल्दी पहुँचे इस्लामाबाद, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग इंतज़ार कर रहे हैं हमारी। लेकिन मसला ये है कि ये कंटेनर इससे तेज़ चल नहीं सकता और हम चलाना भी नहीं चाहते क्योंकि इतनी पब्लिक है, कोई गिर गया कुछ हो, हादसा ना हो जाए। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो बातें हो रही हैं, आपके एक माशाल्लाह वाली चीज़ को, उसके ऊपर बड़ी बातें हो रही है, बड़ा हुकूमत उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रही है। मैं चाहूँगा ज़रा सा उसके ऊपर कि वो किस कंटेक्स्ट में आपने कहा। जो सियासतदान मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं वो इसलिए कि उनकी काम पे टांग रही है, वो डरे हुए हैं कि ये जो इंसानों का समुंदर आ रहा है इससे डरे हुए हैं। और कोई भी अक्लमंद इस वक्त फ़ौज के अंदर सोच भी नहीं सकता मार्शल लॉ का, क्योंकि वो दिन चले गए मार्शल लॉ के। यानी जो मुल्क की तबाही देखना चाहता है वो ये हिमाकत करे, कोई सेंसिबल आदमी इस सोच नहीं सकता इधर। आपके उस स्टेटमेंट को आप समझते हैं कि गलत तौर के ऊपर लिया जा रहा है? कौन सी स्टेटमेंट? आपने एक इंटरव्यू दिया इमरान साहब को, इमरान रियाज साहब को, जिसके ऊपर आपने कहा लगा लें मार्शल लॉ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं उसमें कंटेक्स्ट में आपसे जानना चाहता हूँ। ये कह रहा हूँ कि ये डराते हैं कि मार्शल लॉ लग जाएगा, ये कह रहे हैं कि हम ये तहरीक ना चलाएं क्योंकि मार्शल लॉ लग जाएगा। अब ये कोई ब्लैकमेल करने का तरीका है कि आप पहले चोर ऊपर बैठ जाएं, अपने केसेस माफ़ करवाएं, मुल्क की माशरत तबाह कर दें और हम अगर प्रोटेस्ट करें तो मार्शल लॉ लग जाएगा। ये मजाक बनाया हुआ इन्होंने हमारा। अच्छा सर, इलेक्शन वैसे जो हरकतें हो रही हैं मार्शल लॉ में भी ऐसी हरकतें नहीं थी। यानी जो इस वक्त सख्ती मुशर्रफ के मार्शल लॉ लिबरल था इसके मुकाबले में,
हर जो जर्नलिस्ट है, अरशद शरीफ, जो हमारे ऊपर केसेस, ऐसे तो मैंने मुशर्रफ के दौर में भी नहीं देखा। तो सर इसको आप क्या टर्म करेंगे फिर? ये क्या है? आप कह रहे हैं वो भी फिर लिबरल था, तो ये क्या है? ये माफिया कंट्रोल है। ये पॉलिटिशियंस तो है नहीं, माफियाज हैं ये अपने करप्शन केसेस माफ करवाने आए थे, मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। सिर्फ इनको मकसद ये है कि किसी तरह इनके केसेस माफ हो जाए। पहले चोरी करके नुकसान, उसके बाद चोरी को बचाने के लिए तबाह मुल्क। सर वैसे आपका जो ऑब्जेक्टिव इस वक्त है, आउटकम क्या निकालना चाहते हैं? कब तक पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद? सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं, साफ और शफाफ इलेक्शन। हम किसी की कोई सपोर्ट नहीं चाहते, हम कोई इस्टेब्लिशमेंट की मदद नहीं चाहते। हम सिर्फ इस मुल्क को इस अगर दलदल से निकालना है, साफ और शफाफ इलेक्शन। क्योंकि मुझे जो सबसे बड़ा खतरा है, हमारी माइशत बड़ी तेज़ी से नीचे जा रही है। सर ये इलेक्शन आपको देगा कौन? ये मौजूदा हुकूमत देगी, इससे मुतालबा है या किसी और से मुतालबा है? के पास तो है ही कुछ नहीं। शहबाज शरीफ बेचारा जो डिक्की में घुस के जाता था, आर्मी चीफ, उस बेचारे के पास क्या है? नवाज शरीफ डरता है इलेक्शन से, और जरदारी। तो ये जो अंपायर्स हैं, इनका काम है इलेक्शन करवाना, पावर तो इनके पास है। आपका मुतालबा इन्हीं से है? और किससे होगा? पावर जिसके पास है। सर इसका मतलब है कि बैकडोर से इनसे बातचीत चल रही है इस मामले के ऊपर? बातचीत तो हमेशा पॉलिटिक्स में होती है, लेकिन अब क्या मुल्क को इस दलदल से निकालना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? क्या और किसी की जिम्मेदारी नहीं है? देख रहे हैं कि 6 महीने में मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, और स्वाय इनके करप्शन के केसेस 1100 अरब रुपए के अपने केसेस माफ करवा रहे हैं। इसके अलावा क्या किया मुल्क के लिए? सर वो तो कहते हैं हम ए पॉलिटिकल हो गए। हाँ, वो कहते हैं हम तो ए पॉलिटिकल हो गए। देखें, वो सबको पता है वो क्या है, और उनको भी पता है कि जिम्मेदारी उनके पर भी गिरेगी। ये अगर चोर ज़्यादा देर मुल्क को बैठे रहे और जिस तरह तबाह हो रहा है, जिम्मेदारी जिसके पास ताकत है उसकी होती है। आप समझते हैं कि वो आपके इस लॉन्ग मार्च के ऊपर इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते वहाँ से कोई रिस्पांस आ जाएगा आपको? कह नहीं सकता, लेकिन इंसान स्ट्रगल करता है। कामयाबी इंसान के हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। और अगर ये रिस्पांस वहाँ से इलेक्शन की तारीख का नहीं आता है, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी इस्लामाबाद पहुँचने के बाद? नहीं, ये रुकने नहीं लगी है इस्लामाबाद। ये मेरा अगला 10 महीने का प्लान बना हुआ है। अच्छा, अगले 10 महीने तक आपने बैठना है? पूरा प्लान? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा धरना दूंगा। अच्छा, मेरा प्लान बना हुआ है। मेरा आइन के बीच में रह के पुरअमन एहतजाज करने का मेरा अगला 10 महीने का प्लान है। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ सर कि अगर इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते आपको इलेक्शन की तारीख नहीं मिलती है, तो ये कॉल ऑफ कर देंगे, फिर नई स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे? चलता जाएगा, ये चलता जाएगा। ये जो हमारा हकीकी आज़ादी की तहरीक चलती जाएगी। तो इसमें आपको ये एक आपने स्टेटमेंट दिया कि सॉफ्ट इनकलाब होगा, या फिर तो ये सॉफ्ट इनकलाब के थ्रू आपको लगता है, या आपको लगता है कि इसमें कोई हार्ड रेवोल्यूशन होगा? जो जिसको ये पब्लिक नजर नहीं ना आ रही, मैं 6 महीने से कह रहा हूँ कि मुल्क बदल चुका है। कभी भी नहीं हुआ कि एक पार्टी को निकाला हो और 37 में से 29 इलेक्शन जीत जाए। जब एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ, इलेक्शन कमीशन इनके साथ, सारी पार्टीज मिलकर लड़े और हार जाए, ये इनकलाब है पाकिस्तान में। और ये हम दुआ करना चाहिए कि पुरअमन बैलेट के जरिए इनकलाब आए, क्योंकि जो दूसरा है वो बहुत नुकसान पहुंचाता है मुल्क को, और जो ईरान में आया था। और सर आपके ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि नवंबर बड़ा अहमियत इख्तियार कर गया है एक अहम तकर्रुरी के हवाले से, आपके इस लॉन्ग मार्च को उससे क्यों बार बार एसोसिएट किया जा रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आर्मी चीफ बनता है, मेरिट पे बने। और दूसरी चीज़, नवाज शरीफ और जरदारी को आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मुजरिम मुल्क के सबसे अहम ओहदे के ऊपर उनको या जज बनाना या बल्कि या नैब का हेड बनाना, जब भी ये बनाएंगे इनका मकसद अपनी ज़ात का होगा, मुल्क के बेहतरी नहीं होगी। यानी ये हुकूमत अगर आर्मी चीफ की तकर्रुरी करती है तो वो मेरिट पे होगी या नहीं होगी? कभी भी मेरिट पे नहीं होगी। इन्होंने जिंदगी में कुछ मेरिट नहीं किया, इनको अपने खानदान के अलावा कोई नजर ही नहीं आता, सारा टप्पर ऊपर आके बैठ जाता है, मेरिट किधर है? चले, बहुत शुक्रिया आपका खान साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से खुसूसी गुफ्तगू उनके कंटेनर के ऊपर हुई, और उन्होंने खुल के बड़ी वजाहत के साथ बहुत सारे मामलात के ऊपर बातचीत की, जिसमें उनका ये कहना था कि
उनकी ये जो तहरीक है आइंदा 10 माह तक उन्होंने इसका प्लान किया हुआ है और सिर्फ एक मुतालबा है, वो है साफ और शफाफ इंतखाबात। बाकी आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से उनका कहना था कि वो मेरिट पे होनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को आर्मी चीफ नहीं लगाना चाहिए और अवाम का जो जमे गफीर है वो लोगों को नज़र आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा उनका और कोई भी मकसद नहीं है। मेरे साथ यहाँ कंटेनर पे मौजूद है डॉक्टर मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, उनसे भी बात करते हैं इस मौजू के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम मैम, ये मुझे बताएं बेहैसियत खवातीन, क्योंकि बाकी तो है लेकिन आप खुद कंटेनर पे मौजूद हैं, पीटीआई की खवातीन किस हद तक मुतहर्रिक हैं इस लॉन्ग मार्च के लिए? ये जो तहरीक है ना, इसमें पीटीआई की खवातीन पीछे रह गई हैं, कौम की माएँ बहनें बेटियां हमसे आगे हैं। फरीद, यू विल नॉट बिलीव, जिस दिन से हम लाहौर से निकले मैं कंटेनर पे हूँ, खवातीन का, माओ बहनों और बूढ़ी बुजुर्ग औरतों का जो रिस्पॉन्स है अनबिलीवेबल। ना मैंने तारीख में पढ़ा ना मैंने देखा। फैमिलीज, बच्चे और माएँ अपने छोटे बच्चों को लेके आई हैं और अगर कोई अपने घर की छत पे भी खड़ी है फूल निछावर कर रही है। हिस्टोरिकल मोमेंट्स। और मुझे जो समझ आई है ना, औरतों ने, ये माओ ने समझ लिया है कि हकीकी आज़ादी है क्या। देखो, पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर मेरे बच्चे भी कुर्बान एज ए मदर। जब मैं ये सोचती हूँ कि मेरा बेटा अगर हक और सच के साथ खड़ा होगा और अगर उसने सच्ची बात थोड़ी बिल्कुल हकीकत वाली एक स्पेसिफिक तबके के खिलाफ कर दी, तो क्या उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा? ये खौफ है तो जो मुझे यहाँ पे खड़ा किए हुए, और ये हर माँ में खौफ है कि किसी माँ का हाल अरशद शरीफ की वालदा जैसा ना हो, कि वो हक पे था और उसे आज, आपको पता है वैसे भी जर्नलिस्ट के अगेंस्ट जो वायलेंस होता है उसका एक इंटरनेशनल डे भी है। ये जज्बा मैंने हर माँ में देखा है कि हकीकी आज़ादी लोगों के दिमाग में खान साहब ने उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए, ऐसे लगता है घुस गई है। और लोग आज़ाद ज़हनी तौर पर जब आप आज़ाद हो जाते हैं, फिर क्या मर्द क्या औरत, फिर तहरीकें जन्म लेती हैं। अच्छा मुसर्रत साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि इस चीज़ के अंदर, जैसे मैंने खान साहब से भी बात की अर्लियर, इसमें आप लोगों का मुतालबा है अर्ली इलेक्शन इस चीज़ के अंदर है, तो जिस तरह से खान साहब फरमा रहे हैं कि आइंदा 10 माह का प्लान उन्होंने करके रखा हुआ है, अगर नहीं मिलती है फिर एहतजाज होगा, फिर उनसे तारीख मांगी जाएगी इसकी। देखें फरीद, ये जो अकल के अंधों का एक टोला है ना, इन्हें चाहिए कि जब पॉलिटिकल सोच नहीं होती ना, और जो पॉलिटिक्स में लोग हैं वो माफियाज हैं, वो पब्लिक का, अवामी सेंटिमेंट्स का, लोग क्या सोचते हैं इसका बॉदर ही नहीं करते। हमेशा सेलेक्ट किए गए लाए जाते रहे एक गठजोड़ से। अब इस वक्त खान साहब जो बात कर रहे हैं उसको समझे, ये हम क्या कर रहे हैं। हमारा प्लान क्या था, फ्राइडे टू फ्राइडे। अब उसमें अगर हम स्पीड तेज करते तो हम फ्राइडे को पहुंचते, लेकिन अब हम क्या कमिंग फ्राइडे को आपने पहुंचना था वैसे। हाँ, अब हमने वो प्लान क्यों चेंज किया और हम ये डेट्स चेंज करेंगे मजीद क्यों? वजह ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर, वो आवाम की, यानी कि अगर हम तेज स्पीड करते हैं तो हम ये सब कुछ मिस करते हैं, हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिस करने होंगे। यकीन मानो ये हमारी पॉलिटिकल कैंपेन भी है। जिस जगह से ये वाला चीज़ गुजर गई ना, वहाँ पे इंशाल्लाह अल्लाह के करम से जो खड़ा होएगा वो अल्लाह का नाम लेके एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेगा। 80% पे इस वक्त खान खड़ा है। अच्छा, अगर हमें वो नहीं मिलता तो हम विन विन पे खड़े हैं। और ये कैसे हो सकता है कि अवाम का समंदर आए तो उसको सहने की हिम्मत किसी में, माई के लाल में नहीं है। अच्छा, आप कह रही डेट चेंज होती रहेंगी, ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता अगर जैसे भी 10 नवंबर तक का है, ये डेट्स है कि 10 नवंबर तक आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है फरीद, हम इनको ना साइकोलॉजिकली हमने इनको पहले ही मात दे दी है। अभी भी जो डेट्स हम बता रहे हैं क्वाइट पॉसिबल के हम उससे पहले भी पहुंच जाएं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, हमारा प्लान हमारी मर्जी। और यानी अच्छा, आपका प्लान आपकी मर्जी, ठीक है। इंशाल्लाह हम इनको अच्छे से सरप्राइज देंगे। ये घबरा क्यों गए हैं, इन्हें बताओ घबराना नहीं है।
जो पुलिस आपने सिंध से लेके उनको रोटी शोटी खिलाओ और 41 करोड़ पहले आपने बजट में लिया और बढ़ाओ। हम तो मौज कर रहे हैं, हम तो अवाम के अंदर है, मोबिलाइजेशन हमारी पीक पे है। इससे ज़्यादा और कोई लीडर क्या चाह सकता है। बाकी जहाँ तक रहेगा जो आखिरी सरप्राइज़ है वो इंशाल्लाह इनको हिला के रख देगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच। डॉक्टर मुसर्रत जमशेद चीमा मौजूद थी और उन्होंने कहा कि डेट चेंज होती रहेंगी, जो तारीख दी गई है उससे उस तारीख पे भी पहुंचा जा सकता है, बल्कि उससे पहले भी पहुंचा जा सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके मजीद रहनुमाओं से इस कंटेनर पर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लॉन्ग मार्च के इस कंटेनर के ऊपर, जैसे हमने आपसे बताया भी और हमने बात भी की, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान हैं, उनके साथ इनकी सीनियर लीडरशिप मौजूद है और लाहौर से चले हैं। 28 अक्टूबर से ये मुख्तलिफ जीटी रोड के मुख्तलिफ शहरों से, इलाकों से होता हुआ जा रहा है। एक बार फिर मेरे साथ शफकत महमूद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इस्लामाबाद में हज़ारों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस, कंटेनर्स, रेड जोन का दायरा कार बढ़ा दिया गया, क्या इरादा है इस्लामाबाद पहुंचकर करने का? पहली तो बात यह है कि आज छठा दिन है और आप देख रहे हैं कि अवाम का जोशो खरोश किसी सूरत कम नहीं हो रहा। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर जगह जो जा रहे हैं वहाँ के लोग, मुकामी लोग जो हैं वो आ रहे हैं, पीछे से लोग नहीं आ रहे। तो सारा पाकिस्तान खड़ा हो गया है। और जब हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो उस वक़्त हमारा जो नस्बुल ऐन है या जो हम करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो इस चीज़ को तस्लीम करे कि पाकिस्तान की अवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया है और इलेक्शन के अलावा और कोई चारा नहीं है। सर, उन्होंने रेड जोन वैसे बढ़ा दिया है, 0 पॉइंट तक रेड जोन ले आए हैं, 1100 कंटेनर लगा दिए, तो कोई 40-50 हज़ार के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस लगा दिए। राना सनाउल्लाह कहते हैं आए तो सही, हम इंतज़ाम करेंगे। सर, कैसे, क्या यानी ये क्या वो क्या समझ रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं? ये साफ जाहिर है उनकी घबराहट, बौखलाहट और तशवीश की निशानी है कि सिंध से पुलिस मंगाई है, बाकी जगह से पुलिस मंगाई है, उसके बाद रेड जोन को एक्सटेंड कर दिया। अभी फ़िलहाल इंतज़ार करें, हम कोई 8-10 दिन अभी रास्ते में है और वो इनको देखे जिन लोगों को बुला। बहरहाल हमारा ये पुरअमन मार्च है, हमारा कोई इरादा किसी किस्म की गैर आइनी, गैर कानूनी बात करने का नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ और बता दें कि अर्ली इलेक्शंस का मुतालबा है, कहा जा रहा है कि इलेक्शंस जल्दी करवाएं। करके बाकी मसाइल जो है उनको हल कर लें। थैंक यू सर। इस कंटेनर पे एक 70 साला ये बुजुर्ग भी है, लेकिन ये बुजुर्ग नहीं है, ये दौड़ते जवानों की तरह से और इस लॉन्ग मार्च में दौड़कर शामिल हुए। खान साहब ने आज इनको खुसूसी तौर पे कंटेनर पे बुलाया है, उनकी तारीफ करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। उनसे खुद ही पूछ लेते हैं, नाम क्या है आपका? हसन मसूद। हसन साहब, कहाँ से दौड़ रहे हैं इस लॉन्ग मार्च में? लाहौर से दौड़ के आ रहा हूँ। दौड़े जा रहे हैं इसमें? दौड़े जा रहा हूँ। कंटेनर जब निकल जाता है तो पीछे से दौड़ के पहुँच जाता हूँ। यही 5-10 मिनट का फर्क पड़ता है, मैं पहुँच जाता हूँ। तो
आप मुझे बताएं कि इस्लामाबाद तक आपने दौड़ते रहना है? बस इसी तरह दौड़ता हो जाऊंगा, आप खुद देखेंगे। तो 70 साल की उम्र में आप इतना दौड़ रहे हैं? वही जज्बा, इमरान का जज्बा मेरे में मुंतकिल हो गया है। वो भी खिलाड़ी है, मैं भी खिलाड़ी हूँ। वो नहीं हारेगा, मैं भी नहीं हारूंगा। मेरा लीडर इस तरह खड़ा है, मैं क्यों ना खड़ा हूँ। तो आज खान साहब ने आपको कंटेनर पे बुलाया, क्या कहा उन्होंने? बड़ी खुशी हुई, उन्होंने मेरा भी नाम लिया तो उन्होंने कहा था क्या स्टेमिना है भाई, क्या फिटनेस है इस बंदे की। चले, बहुत शुक्रिया। एक और साहब है, वो यहाँ आए हैं इस लॉन्ग मार्च में साउथ कोरिया से। क्या नाम है आपका? जी आसिफ अब्दुल्ला तारड़ मेरा नाम है। तारड़ साहब साउथ कोरिया से आए हैं, अकेले आए हैं या 7 लोगों को साथ लाए हैं? मेरे साथ जी काफ़ी दोस्त हैं, हम तकरीबन 56 दोस्त आए हैं और बहुत बड़े काफिले के में हैं और हम खान साहब की कॉल पे आए हैं। और जब तक ये लॉन्ग मार्च रहेगा सब दोस्त हम साथ रहेंगे इस्लामाबाद। जब तक हम कोरिया नहीं जाएंगे, जब तक ये लॉन्ग मार्च के मतलूबा नताइज नहीं हासिल करेंगे और हम हकीकी आज़ादी नहीं हासिल करेंगे, तब तक हम कोरिया नहीं। पे साउथ कोरिया में? साउथ कोरिया में ये मेरा कार का बिजनेस है, कार एसोसिएशन का नुमाइंदा हुआ, मैं बिजनेस करता हूँ साउथ कोरिया। तो ये आखिर तक जाना है आपने? जी बिल्कुल, हम सारे दोस्त साथ हैं और आखिर तक इमरान खान के साथ इस्लामाबाद तक रहेंगे। बहुत शुक्रिया। आज सहाफियों का दिन है। मैं आज अरशद शरीफ, मैं सारी कौम के सामने अरशद शरीफ शहीद को सलाम पेश करता हूं। मुजरिम लंदन में बैठ के अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पे हमारे ऊपर हमें ऑर्डर करे, इस मुल्क पे फैसला करे कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। और क्या इसलिए ये मुल्क बना था कि उस बाप और उसके 2 बेटों को सजा होने वाली थी 16 अरब रुपए के FIA केस में, और उसको केसेस उसके खत्म करके बाप और बेटों के, और उसको इस मुल्क का वजीर आजम बनाया। इसलिए पाकिस्तान बना था। क्या इसलिए बना था कि आसिफ जरदारी जो 30 साल से मुल्क को लूट रहा है, जेलों में गुजारा है उसने, अभी फेक बैंक अकाउंट में अरबों रुपए की करप्शन के केस हैं उसके, और वो आके मुल्क में फैसले करे कि आर्मी चीफ कौन होगा, इलेक्शन कब होगी। क्या इस मुल्क का मुस्तकबिल इन डाकुओं के हाथ में है? बताओ। और क्या हमारी ये किस्मत है कि साग डार इस मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर बने? मैं इनसे पूछता हूं, हम जानवर हैं, हम भेड़ बकरी हैं, हम गाय भैंसे हैं? मैं कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। कोई ये गलत फहमी ना समझे कि वहां जाके इस्लामाबाद जाके हमारा ये तहरीक खत्म हो जाएगी। ये तहरीक अगले 10 महीने तक चलती रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। फिर से मैं आखिर में कहता हूं, आप सबने, जब मैं कॉल दूंगा इस्लामाबाद की, चाहे गाड़ी हो उसमें आए, चाहे बस हो उसमें आए, ट्रक हो उसमें आए, मोटरसाइकिल हो उस पे आए, साइकिल हो उस पे आए, नहीं तो पैदल आए। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए इस कंटेनर पे मौजूद है फवाद चौधरी साहब।
से नजर आते हैं जहां पे लोग मोटरसाइकिलों के ऊपर हैं, झंडे लगाए हुए हैं, हाथ हिला रहे हैं, साथ साथ जो है पैदल भी चल रहे हैं। ये सिर्फ एक साइड नहीं बल्कि दाएं और बाएं ये दोनों तरफ लोगों का यही हाल है। और ये वो स्ट्रैटेजी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, जो उनके चेयरमैन ने बताई कि वो क्या सोच रहे हैं। और यकीनी तौर के ऊपर जो फवाद चौधरी ने कहा कि जो ताकत है वो इस्टेब्लिशमेंट के ही पास है और पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत उनकी ताकत, उनकी सपोर्ट के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती है। फरीद रईस को इजाज़त दीजिए आज के इस खुसूसी प्रोग्राम के लिए। इस लॉन्ग मार्च के हवाले से न्यूज़ की जो कवरेज है वो चलती रहेगी और हमारे ये खुसूसी प्रोग्राम भी हम आपको इसमें जो इसमें डेवलपमेंट्स होंगी, जो यहाँ पे हिकमत अमली इस लॉन्ग मार्च की तब्दील होगी, अपने प्रोग्राम्स के जरिए आप तक पहुँचाते रहेंगे।